हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस 8th क्लास की सोशल साइंस की वर्कशीट में पढ़ेंगे सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ 8 हास्यकरण से निपटना पार्ट 1। ठीक है, ये जो वर्कशीट है आपको 18 जनवरी को मिलेगी बच्चों, और ये वर्कशीट है आपकी 26। इससे पहले भी हमने इसी चैप्टर के बारे में पढ़ा था, यानी कि हास्यकरण की समझ पढ़ा था। अब हमें हास्यकरण से निपटना पड़ना है कि सोल्यूशन क्या है, कि हमें हास्यकरण से कैसे छुटकारा पाना है, उससे कैसे हमें निपटना है। तो ये पार्ट 1 है उसका। तो चलिए अब हम इसकी जो कंटेंट है उसको पढ़ लेते हैं। देखिए बच्चों, हमारे देश में जो आदिवासी हैं, दलित, मुसलमान, औरतें हैं, ये सभी जो हाशियाई समूह के रूप में आते हैं। इनको जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर आप एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं तो लोकतांत्रिक नागरिक होने के नाते उन्हें भी बराबर के अधिकार मिलने चाहिए और उन्हें अधिकारों की रक्षा स्वयं करनी भी आनी चाहिए। यहाँ तक कि उनमें से बहुत सारे लोगों ने अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए संविधान का सहारा लिया है, क्योंकि संविधान में ये बात कही गई है कि इनको कुछ मौलिक अधिकार मिले हैं जिनके द्वारा ये अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों का उपयोग करना, जहाँ तक हाशियाई तबकों की बात है, उन्होंने इन अधिकारों को 2 तरीके से इस्तेमाल किया है। पहला, मौलिक अधिकारों पर जोर देते हुए उन्हें सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए बोला है। दूसरा, उन्होंने इस बात पर दबाव डाला है कि सरकार उन कानून को जल्दी से जल्दी लागू करे। ठीक है, पहले तो उन्होंने ध्यान दिया कि भाई हमारे जो अधिकार हैं उन्हें हमें मिलने चाहिए। दूसरा, जो भी काम हो रहे हैं गवर्नमेंट द्वारा उस पर जल्दी से जल्दी कुछ स्टेप लिए जाएं जिससे कि इनकी जो स्थिति है वो सुधरे। कई बार हाशियाई तबकों के संकट की वजह से सरकार को मौलिक अधिकारों की भावना के अनुरूप कानून बनाने पड़ते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी देश में अगर ऐसा कोई समूह है जो हाशियाई तबके में आता है तो गवर्नमेंट को बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लेना पड़ता है जिससे कि वो इनके अधिकारों की रक्षा कर सके। संविधान 15 में जो हमारा अनुच्छेद है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो क्या कहता है संविधान में कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ अगर धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर उससे भेदभाव हो रहा है तो वो गलत है। तो इस तरीके से आर्टिकल 15 बोलता है कि नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। समानता के अधिकार का हनन होने पर दलित इस प्रावधान का सहारा ले सकते हैं। अनुच्छेद 17 भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमें अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताता है। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत। ठीक है, छुआछूत को हटाना इस जो अनुच्छेद में कहा गया है। इसका मतलब यह है कि अब कोई भी व्यक्ति दलितों को पढ़ने, मंदिर में जाने, सार्वजनिक जो सुविधाएं उसको लेने से, इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता। अगर कोई ऐसा व्यक्ति करता है तो ये एक दंडनीय अपराध है। जो हाशियाई तबके हैं उनको कानून या संविधान को लागू करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार बहुत ही स्टेप ले रहे हैं, योजनाएं बनाई जा रही हैं। कई स्थानों पर दलित और आदिवासियों को सरकार की ओर से मुफ्त सुविधा दी जाती है, जैसे कि हॉस्टल्स वगैरह उनको दिए जाते हैं, या जो सरकारी जॉब है उसमें उनको आरक्षित स्थान दिया जाता है, या कुछ अंक जो भी दिए जाते हैं उनमें उनको सुविधाएँ दी जाती हैं। शिक्षा संबंधी उनको सुविधाएँ दी जाती हैं। असमानता को खत्म करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जिसमें जैसे कि शिक्षण संस्थान होते हैं या सरकारी नौकरी हैं उनमें दलित, आदिवासियों और जो भी हाशियाई तबके हैं उनके लिए सीट आरक्षित की गई हैं। कॉलेज, खासतौर से मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए न्यूनतम अंक सीमा जो है वो तय की गई है, यानी कि मान लीजिए उनको 100 नंबर लाने हैं किसी को, तो इन आदिवासियों तो जो दलित तबके के लोग हैं उनको कम नंबर लाने होते हैं जिससे कि उनको सरकारी नौकरी आसानी से प्राप्त हो सके, और उनको स्कॉलरशिप देने का भी प्रावधान है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ जो क्वेश्चन है उसको देखना है। तो सबसे पहले जो हमें बताना है वो बताना है आर्टिकल 15 और 17 के बारे में। तो आर्टिकल 15 और 17 क्या कहता है उसकी तरफ देखते हैं। तो आपका जो आंसर है फर्स्ट वो यहाँ से शुरू होगा बच्चों। संविधान के अनुच्छेद 15 में ये कहा गया है और संविधान के अनुच्छेद 17 में ये कहा गया है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ओके, उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, हाशियाई समूह के लोग अपने अधिकारों की रक्षा कैसे करते हैं। तो उसका जो आंसर है यहाँ तक होगा, आज हमारे देश के आदिवासी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हो गया आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर। बच्चों आज जो है मैं वो राइटिंग क्वेश्चन में नहीं बता रही हूँ क्योंकि आज थोड़ा समय कम है। वर्कशीट्स जो हैं वो थोड़ा लेट आई हैं जिस वजह से बच्चों को दिक्कत ना हो, तो वर्कशीट जो है थोड़ा सा आपको इसी में समझाया जा रहा है, तो आज थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो है हाशियाई लोगों को सरकार कौन कौन सी सुविधाएं देती है। ठीक है, तो हाशियाई लोगों को सरकार क्या सुविधाएं देती है, उसका आंसर है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, यह हो गया आपका
तीसरे नंबर का आंसर। अब है आपके अनुसार गरीबी को समाप्त करने के क्या उपाय। तो बच्चों ये आप खुद लिखिए कि आपको हिसाब से गरीबी को दूर करने के लिए सरकार क्या करती है या आप क्या कर सकते हैं। तो उसका आंसर आप स्वयं लिख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि जो असमानता है उसको दूर किया जाए, जो ऐसे लोग हैं जिनको मौके नहीं मिलते हैं उनको मौका दिया जाए ताकि वो अपनी गरीबी दूर कर सकें, लोगों को शिक्षित किया जाए, लोगों को मौके दिए जाए, अवसर दिए जाए। तो इन तरीक़ों से हम जो है समाज में गरीबी को दूर कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो मेरी वर्कशीट 26 है ये कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये मेरी वर्कशीट अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल एडू कलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें और ये जो मेरी वर्कशीट है इसे अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें ताकि नॉलेज उन तक भी पहुंच सके, उनके लिए भी थोड़ा इजी हो जाए वर्कशीट करना। तो चलिए बच्चों, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।